थाकाड़ी ग्राम पंचायत मोलासर को मारो विजिट हो और गली गली मैं घूम लियो हूँ। जनता को कहीं फीडबैक मिलो भी पर आप चर्चा कर लिया। कई जनता खुश भी आई नज़र आई है और तो कई लोग दुखी भी नज़र आए हैं। तो आप विस्तार चर्चा कर दिया बे दुखी है क्यों है। एक तो बे थका काम हो खुश को नहीं। कई लोग तो ये आरोप लगा रहा है कि गलियां का मन ब्लॉक कौन लगाया, साफ सफाई ले जीरो है। विशेष तौर पर मेघवाणों को एक मोहल्लो है बट मैं गयो तो 2-4 लोग मन मिला, ज़्यादा तो लोग कौन मिला, लेकिन बे कह रहा है सफाई का नाव जीरो है। जद कि मैं थाऊ मिलो तो क्यों ट्रैक्टर लगाया और मैं देख क्यों भी हूँ प्रेजेंट टाइम लोगों में बात भी करियो, जो कर्मचारी आप बात करियो कि साफ सफाई करा, लेकिन बंग आरोप है सिर्फ मार्केट में ये साफ सफाई हो रही है, अंग मकाड़ा गलिया में साफ सफाई कौन हो रही। इन लेर कहीं के बचाओ मेघवाड़ा मोहल्ला की बात करियो। देखो आप क्वेश्चन करो तो बढ़िया है। साफ सफाई को जो सिस्टम है, मैं लार 2.5 साल कंटिन्यू मोलासर में साफ सफाई चल रही है। 5 आदमी ट्रैक्टर पूरा मार्केट में और हर घर कचरा के लिए ट्रैक्टर जावे। एक दिन नहीं तो एक दिन छोड़, दूसरे दिन तो 101% पहुँचा है हर मोहल्ला के मायने। आप और भी मोहल्ला बेटा नज़दीक बम पूछता, और भी मोलासर में चारों और मोहल्ला है तो बम भी थे पूछता ट्रैक्टर जाए। अच्छा ब्लॉक क्यों कौन लगाया? ब्लॉक मेघवाड़ा का मोहल्ला में वास्ते को नहीं लगाया क्योंकि ब्लॉक बेटे लागेड़ा है पहले। ऑलरेडी और 10 साल पहले आप ब्लॉक का उखाड़ कौन सको। हाँ अगर मैं ज़्यादा टूट गया या खराब हुआ तो अलग बात, लेकिन ब्लॉक तो लागेड़ा है बाहर बेटा। ऊपर उसके मिट्टी वगैरह कुछ हुआ है लेकिन ब्लॉक लागेड़ा है ऑलरेडी। जब वहाँ को टाइम पीरियड हो जाए बे टूट जाए तो नया ब्लॉक लगा दे, वहाँ कोई दिक्कत को नहीं। पूरा की दिक्कत आ रही है पानी की निकासी ले। हाँ पानी की निकासी लेर पानी एक मोलासर में बड़ी समस्या है जल भराव की। वह बहुत ही बरसों है और बहुत ज़्यादा मतलब समस्या है वह पानी की। 12वीं की DPR बनवाई में तो करीबन वह 5 करोड़ 90 लाख रुपए के लगभग DPR बनी। तो उम्मीद ही कि ई बजट के मायने में घोषणा हो जैसी, लेकिन ई बजट में जगह कन्हैया लाल जी माननीय मंत्री महोदय उनको वन भी में बिल्कुल रिपोर्ट दिया DPR की, जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वह दिया। अटल सरकार का प्रतिनिधि है जीतू बन्ना बन भी दिया, हमारा ML साहब यूनुस खान जी बन भी दिया। तो अब देखो अगर वो बजट आ जाए तो आज की जल भराव की मोलासर में बड़ी समस्या है, इसको समाधान हो जाए। अच्छा एक पक्ष और भी मिलो मैंने कोई एक फैक्ट्री टाइप है भी इलाका का मन में फैक्ट्री कन में गयो तो बेटा 5-7 लोग मिला। मैं वहाँ चर्चा की भाई सरपंच साहब को विकास कार्य किए रही हो तो बे तो बिल्कुल यह कह रहा है कि 0% है। सरपंच साहब कुछ नहीं करवाया, जो करवाया चाहे सांसद की तरफ से लाइटों को भी दावा करो कि सरपंच साहब आपको न तोड़ लगाइए, सांसद दिए। तो इन लेर काई के बचाओ बे लोग कह रहा बात बाकी बात हम कतिक सच्चाई है, सांसद में की करवाए को नहीं के काम। पहली बात तो ते गलत जगह पहुँच गया। क्या बाजी की फैक्ट्री धनकोली रोड पर गया हो आप, वो कार्यालय है जको कैंडिडेट हमारे सामने चुनाव लड़े भी को कार्यालय है बेटा। अच्छा समझ गए आप। हाँ हमारे सामने चुनाव लड़े और लगभग मैं 750 वोटों जीते हो। अच्छा और बाकी वोट आया जगह गाँव ने पूछ लो। और मैं आप उनको विपक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना भी चाहिए ताकि मैं लोग भी काम करा तो और ज़्यादा काम करा सम्मलर करा, विपक्ष होना चाहिए। लेकिन अगर बे थाना कह रहा है कि कुछ भी कौन करे तो बाकी फैक्ट्री चाहिए आप आगे जाओ ना तो हमारे 25 बीघा खेल ग्राउंड है सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी। खेल ग्राउंड में पूरी बाउंड्री भी के मैं बच्चा के दौड़वा के लिए ट्रैक सीढ़ियाँ और बास्केट ग्राउंड प्लस जो बाउंड्री काटेडी है पूरी चारों मेर भी बाउंड्री के जस्ट माइली साइड में पैदल वॉकिंग करवा के लिए लोगों के CC ब्लॉक लगा ट्रैक बनाइडो है। अच्छा स्पेशल हाँ करीबन 1-1.5 करोड़ रुपया बेटा लगा में शानदार स्टेडियम बनाइडो। तो उसके बाद दिख तो को नहीं लोगों। अच्छा भाई निर्माण सही गुने हो जिको निर्माण होना चाहिए ना सही गुने हो और 1.5 करोड़ लग गया कटे मन क्यों चाल बटे। हाँ तो बेटा आप जा रहा था कोई दिक्कत को नहीं। बाहर में कन्हैया लाल जी मंत्री जी आया भी टाइम बेटा पेड़ पौधा को जीतू बना रहे सारा आया लोग तो बेटा पेड़ लगाया बार पिछली बार मैं करीबन 1000 के लगभग पेड़ लगवाया बेटा सारा लगभग बांगे मानू 600-700 पेड़ बढ़िया जिंदा है। सर्दी चलेगी तो आज भी जिंदा है, पानी देवा हम टाइम पर। और इस स्टेडियम में तो हाल और भी सारा कई काम करना है, जगह हाल और कर से बहुत बढ़िया। तो मैं लोगन
नहीं दिख रहे भी को मार समझ में को नहीं दिख रहे क्यों को नहीं। अच्छा एक समस्या तो सरपंच साहब मारे नजर में आई बी रोड पर ही कद्दू भरियो और पानी की निकासी बात से एक थे कि बनाएड़ो भी है लेकिन वो चाल रहे को नहीं काम क्यों कौन कर रहे हो। सही है आपको क्वेश्चन। आप स्कूल्स वगैरह है सीनियर सेकेंडरी बैठी हूँ आगे बात कर रहे हो। हाँ। तो बेटे बाहर में एक रिचार्ज सॉफ्ट बनायो। हाँ तो उनने ऊपर मोहल्ला है जी मालियों का मोहल्ला है सत्यनारायण कॉलोनी है उन्हें तो पूरा बड़ो मोहल्लो है तो पूरा ही पानी वो बैठे ही आवे सारो। तो एक पहली निकासी ही उन्हें खाली एक बाग वो भी के माए खाडो करेड़ो तो भी के माए वो पानी बे कहीं है कि बिन बंद कर दियो जो जाओ बिन। तो बाहर में एक रिचार्ज सॉफ्ट बनायो जो पानी सोख जाए। तो रिचार्ज सॉफ्ट चालू है कोई दिक्कत को नहीं जा रही भी है पानी। और फिर भी मैं भी को अल्टरनेट और निकाल लियो नाली की सेंक्शन काट दी जल्दी 1-2 दिन में काम चालू हो रही है। तो भी नाली नागू गुमार मांगो जो मेन चेबर में डेढ़ो है बटा तक नाली ज़्यादा नहीं तो 10-15 दिन में नाली बन रेडी हो जैसी। मतलब रिचार्ज सॉफ्ट में पानी क्यों पानी की आवक बहुत ज़्यादा है करीबन 3 टैंकर डेली पानी आवे। तो रिचार्ज सॉफ्ट की इतनी कैपेसिटी को नहीं हुआ कि 3 टैंकर वो 1-2 टैंकर तक तो वो कोई दिक्कत को नहीं वो सोख जावे। हालांकि सोख है चालू भी है वो अब आज को नहीं कोई वो फेल होगो चालू है पानी सोखे भी है लेकिन थोड़ो स्लो जाए भी के मायने पानी और नाली और बना रहे हैं कोई दिक्कत को नहीं वो सही हो जैसी। अच्छा मैं हाई मास्क लाइटा है आगे बार हम चर्चा करी मैं सरपंच साहब यार तो 2-3 हाई मास्क लाइटा लगा दी जो बे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच साहब आपकी जेबू लगाएगी वे तो सांसद जी भेजिए स्पेशल तो इन लेर काहे के वो चाहो अनुशंसा तो ताकि चाली वाली शायद कोई सरपंच एमएलए एमपी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता है। पैसा तो सरकार का सिस्टम है वहाँ से पैसा आता है विकास के लिए ग्रामीण विकास के लिए सारा पैसा आता है वो लगाना ग्राम पंचायत को है। तो ग्राम पंचायत अपने स्तर पे लगाती है पैसे। हाँ बढ़िया है सांसद महोदय ने लाइट दी है तो उसका डिमांड नोटिस हमने जमा करा दिया ग्राम पंचायत से उसका बिल ग्राम नहीं सांसद महोदय की एक लाइट है। अच्छा वे तो क्या तीनों सांसद जी दिए तीनों सांसद जी कौन दी सांसद जी की एक लाइट है 2 लाइट है जी की यूनुस खान जी की है एमएलए की। अच्छा हाँ 2 लाइट है जिनका काम शायद आजकल में चालू हो जाएगा हो गया उनकी बजट भी आ गया पैसे भी आ गए तो 1-2 दिन में चालू हो गए 15 दिन में दोनों लाइटें रेडी हो जाएगी लग के। तो अब लोगों को काम तो खूब है कराया भी इतना काम कि मौलासर में तो शायद मेरे हिसाब से पहले हुए नहीं होंगे इतने ऐतिहासिक कार्य मेरे टाइम में हुए। मौलासर का तहसील बनना मौलासर में खेल स्टेडियम बनना अंबेडकर भवन बनाया मैंने 50 लाख का। अच्छा बेबी के बेनीवाल जी दिए कहीं दिए कहीं दिया बेनीवाल देखिए आबाद अंबेडकर भवन। हाँ ग्राम पंचायत से मैंने हॉस्पिटल में लगभग 80 से 85 लाख रुपए लगाए मौलासर हॉस्पिटल में। अच्छा जिसमें 4 तो बड़े हॉल बनाए। देखो अच्छा मैं ये कह रहा हूं, हॉस्पिटल की बात आ रही मैं क्यों हॉस्पिटल में इन 5 साल का मान ब्लॉक लगाया है और थाना का मान लगाया है तो बे कहीं कह रहा है पहले वाला ब्लॉक सही था बन कुचर दूसरा लगाया है इम कत्ती से चाहिए। वो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले लोग थे और उनके ही वो लोग थे जो आपको वहाँ मिले थे ना फैक्ट्री के पास। वो जो चुनाव लड़ रहा है मेरे सामने उसी का भाई था या जो भी थे वहाँ पे वो उन्हीं के आदमी थे। तो आपका पता लग गया कि आप आ रहे हो तो पहले से वहाँ ओके हमें तो पता ही नहीं था आप आ रहे हो। मैं किसी वजह से नेट चला नहीं पाया तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि आप आ रहे हो। आप खुद ही आए पंचायत मेरे ध्यान में ही नहीं था कि आप। तो वो तो लाइटें तो देखो 2 यूनुस खान जी की 1 MP कोटे से। और हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है तो मैंने करीबन 40 लाख के सीसी ब्लॉक लगाए पूरे हॉस्पिटल में क्योंकि वहाँ ज़रूरी था पार्किंग वगैरह और लोगों को दिक्कतें हो रही थी मिट्टी पड़ी थी इतना बड़ा कस्बा है। और 4 मैंने हॉल बनाए बड़े बड़े वहाँ पे वो लोग 40 लाख रुपए के। पहली बार ग्राम पंचायत से 80 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगे रिकॉर्ड है। अच्छा और अंबेडकर भवन 50 लाख का पंचायत समिति के सामने बना हुआ है एकदम रेडी है। मीटिंगें होती है सारे जो भी है वहाँ पे लोग बाग अपने काम में लेते हैं बढ़िया बना रखा है हमने। अच्छा एक भाई और मिलियो पा रहा है नाम में कौन जानो कौन है बे गाड़ी के करने कम से कम लंबो इंटरव्यू है बाको बे भी बहुत सारा आरोप लगाया सरपंच कहीं करवाए और कहीं नहीं करवाए और ते देख सको और ज़मीनी हकीकत है धरातल है ते ओरिजिनलिटी दिखाओ। और तो एक तो वो भाई जी के कि मतलब अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल में ना तो सोनोग्राफी को डॉक्टर है ना एक्सरे वाला डॉक्टर है। आखिर सरपंच साहब क्यों बटोड़ा नेतान को उनकी हो ये चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। कोरोना काल के समय से मतलब मशीनरी इकट्ठी है लेकिन डॉक्टर का पद खाली है मतलब जी सुविधा मिलनी चाहिए बस सुविधा मिल रही कौन लोगन तो इन लेर काहे के बचाओ। नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है डॉक्टर है अभी फिजिशियन है शंकर लाल जी
बहुत बढ़िया फिजिशियन है, अच्छे डॉक्टर है, वो है एक यादव जी है, डॉक्टर्स भी है, स्टाफ भी है, सारा है, हॉस्पिटल चल रहा है। हाँ, हो सकता है सारी बीमारियों के डॉक्टर नहीं है, कुछ कई बार कोई वजह से दिक्कत हो, एक्सरा को डॉक्टर तो नहीं। नहीं उसका अभी नहीं है, लेकिन जल्दी हमने दे रखा है और पहले भी बहुत बार दिया है। डॉक्टर आते भी है, कई वापस ट्रांसफ़र करा लेते हैं, कई रुकते हैं, तो अब वो तो एक प्रक्रिया है उसमें। बाकी तो हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, मरीजों को देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आए कह रहे हैं कि पीएम आवास योजना है ना, ये आपका व्यक्तिगत आदमी का ज़्यादा करवाया और जिका जरूरतमंद ही बंक कौन करवाया। अच्छा, पीएम आवास की बात जहाँ तक, एक तो आपको जो शायद वहाँ कल मिला होगा, मेरे को किसी ने बताया था, उसके मैंने खुद के पीएम आवास बनवाया है ग्राम पंचायत के पीछे। अच्छा अच्छा, पीएम आवास उसके बनाया खुद के मैंने। तो खुद के भी बनाया। हाँ, उसने पीएम आवास का लाभार्थी है वो। अच्छा, ठीक है, और मैंने मेरे ही कार्यकाल में उसके पीएम आवास बनाया। रही बात, चलो ठीक है, वो आरोप लगा रहे हैं, हरिजनों के मोहल्ले में मैंने 10 पीएम आवास बनाए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे, उसके पास में ही हरिजनों का मोहल्ला है, वहाँ पे बन के रेडी हो गए। लगभग 1-2 मकान और बचे जिनका थोड़ा सा काम बचा है, 10 पीएम आवास बना दिए। और टोटल मेरे कार्यकाल में 60 पीएम आवास बनाए मैंने। 60 पूरा कंप्लीट कर दिया। पूरे कंप्लीट हो गए, कोई एक आधा बचा होगा जिनका किसी वजह से कोई बना नहीं पाया, कोई समस्या हो गई, तो उसमें अब गांव के लोग तो सारे ही मेरे हैं, अपने आदमी कुछ के हुए, गांव के लोग तो सारे ही मेरे ही हैं। उसमें क्या मेरे को देखना है, मैं तो सरपंच हूँ, सारे समान है मेरे, तो काम तो सबका ही करना है। किसी गली में सीसी ब्लॉक लगा रहे हैं तो वो तो सभी के काम आने। सीसी ब्लॉक्स तो मैंने इतने लगाए हैं खूब मोलासर में कि आप सोच ही नहीं सकते, इतने ब्लॉक लगाए हैं। डाड़ियों में टंकियाँ बनाई है, पानी की टांके बनाए हैं। एक बार पानी की समस्या आई मारसा में बटी बाड़ी पानी बोला, पानी कौन पहुंच रहे, मीठो पानी नहीं, देखो पानी तो पहुंचता है नहर एक बार टंकी जी की सेक्शन ओडी है ना, काटा कत्ता बरसों चाल रही है। नहीं, सैंक्शन हुई जी की टंकी के मायने तो थोड़ा सा है कि आ टंकी यूँ सप्लाई की चक्की भी हो रही है, तो जी पूरा 7 दिन नहीं कर, करीबन 5 दिन मोलासर में 2 दिन की चक्कर ले भी आवे। और एक टंकी नई मोलासर में सैंक्शन होगी, बिल्कुल जल्दी काम चालू हो जैसी जबकि बिन हाइट पर बनाए रहे हैं। बाबा जी की बगीची है, भी बटा जगह चिन्हित करेगी है, जल्दी भी को काम चालू हुई तो मोलासर में नहरी पानी की समस्या सोल्व हो जाए। बड़ा कस्बा है, तहसील है, पंचायत समिति है, इतना बड़ा कस्बा हो गया, इतना बड़ा मार्केट है, करीबन 2000 कनेक्शन है। 2000 कनेक्शन एक टंकी से पॉसिबल है नहीं। किचक और ले रही है पानी, और किचक साथ में पानी, यहाँ से वहाँ से किचक आ रहा है। तो ये समस्याएं भी हमने बार बार उठाई है कि भाई किचक में अलग से टंकी बनाओ, मोलासर का मोलासर में रहने दो, लेकिन उनकी मजबूरियाँ है कि नई सैंक्शन जो आई है उसमें वहाँ टंकी बनेगी है, एक हमारे भी बनेगी, करीबन 15-20 टंकियाँ नहीं बन रही है उनमें, ये हमारे मोलासर में भी सैंक्शन है। अच्छा सरपंच साहब, मोटा मोटी 6 साल से अधिक कार्यभार रेगो तंगो मोटा मोटी काई काम करवाया ताकि जनता देख सके। खेल स्टेडियम मोलासर, अंबेडकर भवन, हॉस्पिटल में काम, सीसी ब्लॉक पूरे गांव में जगह जगह, पुलिस थाना में पूरे क्वार्टरों में अंदर सारे सीसी ब्लॉक, पंचायत समिति जो मेन हाईवे से पंचायत समिति जो बन के बिल्डिंग तैयार हो गई लेकिन सीसी ब्लॉक नहीं थे, वो मैंने सरपंच बनते ही सबसे पहले पंचायत समिति वहाँ से लगाई। वहीं एक मिनट मेघवाड़ समाज का, वहीं रास्ते में जब आओगे आप तो उधर शमशान आता है मेघवाड़ समाज का, उसमें करीबन मैंने 20-22 लाख रुपए लगाए। अंदर सीसी ब्लॉक अंदर तक जाए, टिन शेड गट्टा, उसके ऊपर टिन शेड, टांका निर्माण भी करवाया वहाँ पे। तो ये काम तो सारे मैंने करवाए। एक पंचायत समिति में मध्य के ऊपर वो पंचायत समिति में वो ग्राम पंचायत मोलासर पे चल रहा है। वहाँ अटल ज्ञान केंद्र बना रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और वो बहुत ही आधुनिक और बहुत ही शानदार होगा। बहुत बड़ा हॉल बना रहे हैं एक, जिसमें पूरी मतलब डिजिटल लाइब्रेरी होगी वो, और ये हॉल बन के रेडी हो जाएगा 10-15 दिन में। हाँ, रेडी भी हो जाएगा और सारा बजट भी है, बुक्स वगैरह। और उसमें मेरे को ये बहुत खुशी है कि मेरे गांव के जो बच्चे बच्चियां हैं वो आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसमें चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का हो, किसी का भी हो, सारे बच्चों को फ्री निःशुल्क सुविधा रहेगी। वो बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शानदार हमारे ग्राम पंचायत का काम है। अच्छा सरपंच साहब जी, अंतिम सवाल है, मान लो वो पीरियड तो बीत गो और जनता मान लो ऊपर दोबारा मौको देवे, तो एक तो मैं पहले आप पूछना चाहूँ तंग विचार है कि चुनाव लड़वा को, और दिमाग में कहीं चल रहे हो कि ये कार्यकाल में मैं आओ काम कर कौन सो क्यों, अगर जनता मन वापस मौको देवे
तो मैं सर्वप्रथम वो काम करूं ग्राम पंचायत मोलासर के लिए। देखो अभी बहुत सारे काम बाकी है मोलासर में, जो वो भी होने हैं। जैसे जैसे बजट आता है वैसे वैसे काम चालू रहता है, काम कभी रुकता नहीं है। और अभी तो मोलासर में और बहुत कुछ करना है। और एक जो जल भराव की मोलासर में बड़ी समस्या है, मैं चाहता हूँ चाहे उसका समाधान करें चाहे कैसे ही करें। उस मेन बस स्टैंड, मेन गांव गंवाई चौक है अंदर, वहाँ पे पानी भराव की समस्या है बहुत बड़ी, रास्ता भी बंद हो जाता है। तो उसके बहुत समय से तो जनप्रतिनिधि जो एमएलए एमपी वगैरह जो भी हमारे यहाँ से हैं, उन लोगों को भी हमने इसके लिए बताया है सारा। तो हाई लेवल को काम है। हाँ, काम बड़ा है, तो उसमें सभी का सहयोग हो तब जाके वो पॉसिबल हो। लेकिन मेरी इच्छा है कि उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो काम तो मोलासर में सारे चल ही रहे हैं, हो ही रहे हैं, काम बहुत कराए कुल हैं। मिला के 100% काम करवा की मैंने कोशिश। हाँ, मैंने कभी नरेगा बंद नहीं होने दी अच्छा। मजदूरों को, रिकॉर्ड है। नरेगा कभी बंद नहीं होने दी। एडवांस सैंक्शन पड़ी है 40-50 लाख की भी। कई ग्राम पंचायतों में शायद सैंक्शन है कि नहीं मुझे पता नहीं। कई बार सुनते हैं कि वहाँ बंद हो गई, नरेगा नहीं चल रही है। अपने यहाँ कभी बंद नहीं हुई, मजदूरों की पूरी हाजिरियाँ होती है। तो चुनाव की रही जहाँ तक बात, तो अभी तो कोई डेट घोषित हुई नहीं है, और जब होगी तब देखेंगे आगे क्या होता है। गांव के लोगों का अगर सहयोग रहा, गांव के लोग कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो क्यों नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और काम में कोई कमी नहीं आने दी, ना आने दे। और मोलासर के लोग हमारे इतने अच्छा, मोलासर में एक बहुत आपको बताऊं, कोरोना काल के अंदर मोलासर में हमारे इतने अच्छे भामाशाह है कि किसी भी गरीब परिवार को दिक्कत ही नहीं आने दी। हर तीसरे दिन सोमानी परिवार, सोमानी बीर और भी हमारे गांव के जितने भी बाहर रह रहे हैं भामाशाह है, या गांव में जो भामाशाह है, उन सब ने मिलके हर तीसरे दिन किट बांटने, जिसमें पूरा खाने पीने का सामान, मैं खुद ट्रैक्टर पे, हमारी टीम 8-10 लड़कों की, वो सारी पूरी टीम हर तीसरे दिन पूरे गांव में किट बांटते हैं। तो और हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के टाइम में मशीनरी की कोई दिक्कत नहीं आने दी, कोई ऑक्सीजन मशीनों की कोई कमी नहीं आने दी, सारी सब सुविधाएं थी। यहाँ तक कि हमने वहाँ पे किचन भी चलाया है। हमारे जो पुरानी ग्राम पंचायत का भवन है उसमें कोरोना में हमने किचन चलाया, इसलिए कि हॉस्पिटल में जो मरीज है उनको खाना मिले टाइम पे, डॉक्टर्स को खाना मिले टाइम पे, स्टाफ को पूरे को खाना मिले टाइम पे, वो भी हमने करा है। तो कोरोना में भी तो भामाशाहों का एक मोलासर में कोई भी काम हो बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मोलासर में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, कभी भी बोल दो। आप अभी लाइटों की बात कर रहे थे, तो जैसे वो लाइट तो आ गई, वो 3,40,000 रुपये उसमें जन सहयोग का होता है, तो बोलते ही जन सहयोग हुआ है। तो अब वो 40,000 जिस भामाशाह ने दिए हैं उसका नाम नहीं है क्या? वो तो 3 लाख तो सरकारी पैसा था, वो भामाशाह कोड है, उसने दिए हैं ना, हमने कहा तब दे दिए उसने। हाँ, और अभी 2 लाइटें और यूनिस गंजी वाली, उनका काम चल रहा है, सीसी ब्लॉक जगह जगह लग रहे हैं। तो मेरे को तो मैं ये इतना संतुष्ट हूँ कि मैंने काम बहुत कराया है, और आगे भी, और अगर मौका देगी जनता तो काम बहुत कराएंगे, काम में कोई कमी नहीं आने देगी। तो यह मोलासर पंचायत का सरपंच साहब है बलारा जी, और आपको केबो है कि 100% मैं जनता ने देबा को काम करियो हूँ, और पक्ष विपक्ष जो है हर ग्राम पंचायत में मिले ही है, और जो हमारा खिलाफ जी का बोले है वे हमारा खिलाफ चुनाव लड़वाला लोग ही था।